राजा था, बड़ा परोपकारी था। वह सभी से अपनी जनता के बीच में जाकर समस्या सुनता और समाधान करता था। वह रानी को भी अपने साथ रखता था। प्रजा को राजा बहुत प्रिय था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह पराक्रमी और साहसी भी था। आसपास के राज्य वाले उससे डरते थे। उसे या उसकी प्रजा को कोई परेशान नहीं करता था। राजा अपनी प्रजा के साथ रानी को भी बहुत प्यार करता था। वह रानी से हर छोटे बड़ी समस्याओं पर पूछकर फैसला लेता था। रानी भी राज्य के हर छोटे बड़े फैसले पर अपनी सही और सटीक राय देती थी। एक बार उस राज्य में एक महात्मा आए। उनका आशीर्वाद लेने लोग आ जा रहे थे। राजा को भी पता लगा तो वह भी अपनी रानी सहित महात्मा का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। राजा और रानी ने दोनों ने झुककर महात्मा के चरण स्पर्श किए तो महात्मा ने आंखें खोली और राजा से बोले, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। और वह राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, मुझे एक कल्याणकारी मंत्र बताना है, पर अकेले में। राजा ने सबको इशारा किया तो सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पर महात्मा बोले, अकेले से इसका मतलब सिर्फ तुम्हें। इस पर राजा ने रानी को भी दूर जाने का इशारा किया। तब महात्मा बोले, राजन, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह कभी किसी और को ना पता लगे, यहाँ तक रानी को भी नहीं। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम एक पत्थर की शिला में बदल जाओगे। राजा और रानी महल की तरफ वापस आने लगे। रास्ते भर रानी इसी इंतज़ार में थी, राजा वह बात बताएगा। पर राजा ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। रानी एक दिन चुप रही, 2 दिन चुप रही, 3 दिन तक इंतज़ार करती रही कि राजा उस महात्मा की बात का जिक्र करेंगे और मेरी राय भी लेंगे। मगर राजा ने महीनों तक उस बात का जिक्र नहीं छेड़ा। तो एक दिन रानी ही राजा से पूछ बैठी, आखिर महात्मा ने आपको क्या कल्याणकारी बात कही थी जिसका जिक्र हमारे बीच हुआ ही नहीं। ने बात को टालने की कोशिश की मगर रानी पूछती रही। रानी ने पूछा तो राजा ने टालने की वजह से कह दिया, कुछ नहीं, लोगों की मदद करने के लिए बोला था। रानी ने दोबारा पूछा, मदद तो हम करते ही हैं। इस पर राजा बोला, तुम अगर वह बात ना पूछो तो बेहतर है। मगर रानी को जैसे जिद सवार हो गई। राजा के लाख मना करने पर भी उसे वह बात जाननी ही थी। राजा बोला, महात्मा ने कहा था अगर यह बात किसी और को पता लगी तो मेरा शरीर पत्थर की शिला बन जाएगा। पर रानी यह सुनकर भी उस बात को जानने के लिए तैयार थी। रानी ने कहा, चाहे कुछ हो पर मुझे जानना है, ऐसी क्या बात जो तुम्हें दूसरे को बताने पर पत्थर की शिला बना सकती है। राजा बड़ा हताश हुआ और बोला, चलो किसी नदी किनारे चलते हैं। अगर नदी किनारे मैं सचमुच पत्थर की शिला बन भी गया तो किसी राहगीर के तो काम आएगी। कोई उस पर बैठकर कपड़े भी धो सकता है, कोई नहा भी सकता है। चलो नदी पर ही चलते हैं। और राजा और रानी नदी पर पहुंच गए। राजा बोला, सुनो, अब मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ। रानी भी बड़े ध्यान से सुनने लगी। राजा बोला, महात्मा ने कहा था। रानी को बता रहा था तो वह थोड़ी दूरी पर एक गडरिया अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाया था। वह 70 बकरियां थीं और सिर्फ एक बकरा था जो घूम घूम कर सारी बकरियों पर नज़र रख रहा था। राजा का ध्यान उधर गया। वह बोलता बोलता रुक गया और उधर देखने लगा। उसने देखा सारी बकरी पानी पीकर चली गई, एक बकरी वहीं खड़ी रही। महात्मा ने उस मंत्र के साथ साथ राजा को
पशु और पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था, जिससे वह जान सके कि किसी पक्षी या पशु को कोई परेशानी तो नहीं है और वह अपनी बात राजा को समझा सके। सारा ध्यान बकरे और बकरी पर ही था। वह और आसपास का कुछ ना सुन रहा था ना देख पा रहा था। वह सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहा था। बकरा बोला, क्यों, तुमने पानी नहीं पिया? बकरी बकरे से इठलाती हुई बोली, पानी तो पी लिया। और राजा चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। बकरा बोला, फिर घर नहीं चलना? बकरी उस नदी के बीचों बीच दिखाते हुए बोली, देखो, यह फूल यहाँ का नहीं लगता। कितना सुंदर फूल है। जब देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। बकरे ने भी नदी की धारा दिखाते हुए बोला, नदी की धारा तो देखो कितनी तेज है। मैं उसे लेने गया तो मैं बह जाऊंगा। चल आगे देखते हैं। बकरी ने कहा, पर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुझे वो फूल चाहिए। बकरी ने कहा, पता नहीं ये फूल कहाँ से आया है, मुझे तो वह फूल चाहिए ही। बकरा उसे कहने लगा, अगर मैं बह गया तो? इस पर बकरी ने कहा, तुम कोशिश तो करो, बिना कहे ही तुम कह रहे हो बह गया। अब तो बकरे को गुस्सा आ गया। बकरा बोला, तुझे मेरे मरने पर भी फूल ही चाहिए? नदी का बहाव देख। तूने मुझे इस राजा की तरह बेवकूफ़ समझ रखा है, जो रानी के कहने पर पत्थर की शिला बनने चला आया। मैं ऐसा पागल नहीं हूँ। और बकरा अपने पैने सींग बकरी की तरफ लेकर दौड़ा। अब तो बकरी आगे आगे चल दी। वह फूल भी भूल गई और झुंड में जा मिली। और बकरा राजा की तरफ देखता हुआ चलता गया। राजा जैसे नींद से जागा हो। और रानी उससे बार बार पूछ रही थी, हाँ बोलो, क्या कहा महात्मा ने? हाँ बताओ, क्या कहा महात्मा ने? राजा ने अपना शरीर देखा, अभी तक सही सलामत था। राजा ने सोचा, इसका मतलब मैं बात शुरू ही नहीं कर पाया। राजा ने मन ही मन बकरे को धन्यवाद दिया और रानी से बोला, मेरे पत्थर बनने पर भी तुझे यह बात जाननी है? रानी बोली, हाँ। राजा अपनी तलवार उठाता हुआ बोला, जिसे मेरे से ज़्यादा ज़रूरी वह बात जानने में दिलचस्पी हो, मेरे साथ कुछ गलत होता हो तो हो, फिर से ऐसी रानी का मैं क्या करूं? डर से रानी कांप गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझ पर जिद सवार हो गई थी। मुझे लगा महात्मा ने वह बात मुझे क्यों नहीं बताई। यह बात हम दोनों को बतानी चाहिए थी। रानी और राजा महल आ गए। वहीं महात्मा इंतज़ार करते मिले और बोले, वह गडरिया मैं ही था, बकरा भी मैं ही था और बकरी भी मैं ही था। तुम्हें मैं बचाने आया था। राजा, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। मैं अभी अपने देश और लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ करना और बनाना है। राजन, यह बात कल्याणकारी थी या नहीं थी, मगर मुझे पता है कि अब आप सदैव सचेत रहेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि ये बात कहीं और ना सुने, ना पता। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं दूसरी कहानी के लिए प्रेरित हो जाती हूँ। धन्यवाद।